सो हेलो, वेलकम बैक टू अपनी अकेडमी गाइस। कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर वेल। सो WBJE 2024 के सारे एस्पिरेंट्स को ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है यार। आपने एग्जामिनेशन दे लिया, आई होप आप लोगों का एग्जामिनेशन अच्छा गया होगा। और एग्जामिनेशन देखो, एग्जामिनेशन का मैं कल के वीडियो में बताया था कि जिस तरीके से आपके पास एग्जामिनेशन रहा, किस तरीके का वेटेज रहा पेपर का, उसके ऊपर बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो देखो, ओवरऑल जो पेपर रहा ना यार, मुझे पहली बात तो ये रहा कि ओवरऑल पेपर इजी टू मॉडरेट लेवल में था। एक्सेप्ट मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चन ऐसे थे मॉडरेट टू, थोड़े से टफ थे जो बच्चों को लग सकते थे WBJE के अनुसार से। तो मैथमेटिक्स में थोड़ा सा अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री ये दोनों ही जो थे इजी टू मॉडरेट में थे। ठीक है, इजी टू मॉडरेट में दोनों पेपर थे। तो ये तो हमारी फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात होगी। मैथमेटिक्स हमारा मॉडरेट लेवल का था, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कैटेगरी 3 में जो थोड़े से टफ लेवल में जा रहे थे। तो ये तो हमारी WBJE की ओवरऑल पेपर की एनालिसिस है कि पेपर कैसा था। अब देखो, इस साल कट ऑफ क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, आप कितने मार्क्स पे कितना स्कोर कर रहे होगे उसके ऊपर बात करते हैं, वो ज्यादा अभी इम्पोर्टेंट है। और देखना, मैं अभी बोल रहा हूँ, ये वीडियो जो है ना, इसके बाद आप समझ जाओगे कि यार आप कितना स्कोर ला रहे हो, इस स्कोर में आपके क्या रैंक मिल सकता है और इस पे क्या कॉलेज बन सकता है। उस कॉलेज स्पेसिफिक वीडियो भी जल्द ही आएगी यार, लेकिन ये वीडियो सबसे पहले पूरा देखो। और एक और इम्पोर्टेंट चीज, जो बच्चे फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं, मेक श्योर हिट द सब्सक्राइब बटन, ताकि आपको सारी अपडेट मिलते रहे। क्योंकि आपको काउंसलिंग शुरू होगी, काउंसलिंग के बाद आपको कॉलेज सिलेक्शन में कॉलेज कौन सा बेटर रखना चाहिए अपना चॉइस लिस्ट, तो वो सारी चीज अपनी अकेडमी आपको प्रोवाइड करती रहेगी। तो मेक श्योर हिट द सब्सक्राइब बटन। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज, एग्जाम अभी खत्म होगी, उसके जस्ट बाद आपके बहुत सारे ऐसे कॉलेज से कॉल आने लगेंगे जो डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू। तो इन सब चीजों से बचना है यार। कुछ ये काउंसलिंग के लिए किसी को पे वे नहीं करना है यार। वो अपनी अकेडमी सब चीज फ्री ऑफ कॉस्ट, मैंने पहले भी बोला था फ्री ऑफ कॉस्ट करूंगा, तो सारी चीज फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे आपको प्रोवाइड की जाएगी। सो इसके लिए आपको इधर उधर कहीं भटकने की जरूरत नहीं, वन सॉल्यूशन अपनी एकेडमी, यहीं पे बने रहिए। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो यार। तो सबसे पहले यार देखो, अब मार्क्स, कितने मार्क्स पे कितना रैंक बन रहा होगा। तो देखो, इस बार ना टॉपर जो होगा, टॉपर का अगर मैं बात कर लूँ तो 120 से लेकर के ना 130 के प्लस में जो बच्चा रहेगा ना, उसका 1 to 50 रैंक के बीच में बन जाएगा यार। 120 से 130 प्लस, मतलब 130 140 के अप्रॉक्स या ऊपर जितना चला जाए वो टॉप 1 रैंक तक में पहुंच जाएगा। लेकिन 50 रैंक के लिए मैं बोल रहा हूँ, 120 से ऊपर जो बच्चा 130 के ऊपर जो रहेगा उसको 50 रैंक के अंदर आ जाएगा वो। और 50 रैंक मैं बोल रहा हूँ, मतलब आपके पास इसमें सारी अपॉर्चुनिटी जो चाहोगे वो मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद 110 से लेकर के 120 तक में आपकी जो रैंक बन रही होगी 100 to 150 के बीच में बन रहा होगा यार। 100 to 150 आपके 110 से 120 के बीच में मार्क्स में। जो बच्चे अगर 100 से 110 के बीच में स्कोर कर रहे हैं तो उनका 160 से 250 रैंक के बीच में बन रहा होगा। ठीक है, 160 से 250 रैंक के बीच में आपका ये बन रहा होगा। उसके बाद जो बच्चा अगर 90 से 100 के बीच में स्कोर कर रहा है तो उसका रैंक कुछ यार 250 से 350 के बीच में बन रहा होगा। अब देखो, यहाँ पे स्मॉल स्मॉल मार्जिन में जा रहे हैं, 100 करके बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट ही पहुंच पाते हैं। 90 to 100 वाले बच्चे जो है वो 250 से 250 to 300 रैंक के बीच में। और यहाँ तक ना आप आराम से JU जो है, JU आपको आराम से मिल जाएगा। अगर कोई बच्चा अदर स्टेट का है तो उसको अगर JU का CSE चाहिए तो उसको इन दोनों के बीच में ही आना पड़ेगा, इन तीनों के बीच में, सॉरी, इन तीनों के बीच में ही आना पड़ेगा। ठीक है, तभी आपको JU का CSE तक मिल जाएगा अदर स्टेट के बच्चों के लिए। सो लेट्स मूव। अब मैं बता दूं कि 80 to 90 के बीच में अगर कोई बच्चा स्कोर कर रहा है, तो 80 to 90 का स्कोर के बीच में अगर कोई स्कोर कर रहा है तो उसका रैंक बन रहा होगा 350 to 500 रैंक के बीच में, 350 to 500। और वहीं पे अगर कोई बच्चा अगर 70 से लेकर के 80 के बीच में स्कोर कर रहा होगा, देखो 70 से 80 के बीच में स्कोर करने वाले बच्चों का रैंक जो बनेगा वो 500 to 900 के बीच में। अब देखो, ये सारी चीज मैं क्यों बता पा रहा हूँ, क्योंकि मैं लास्ट 5 ईयर से WBJE की काउंसलिंग पे सारे चीज एग्जामिनेशन को स्टडी कर रहा हूँ यार। मैंने भी अपना एग्जामिनेशन 2020 में लिखा था। 2020 में जब मैं एग्जाम लिखा था उस समय क्या सिनेरियो थी, मेरी रैंक इस रेंज में आई रही थी यार, मेरी रैंक जो थी इस रेंज में थी।
437 इज माई रैंक और मेरा स्कोर समथिंग मुझे याद है, तो मेरा स्कोर अप्रोक्सीमेटली 87 या 85 प्लस था यार, 85 प्लस के अप्रोक्स था, 87 था, मैं एग्जैक्टली याद नहीं है मुझे, लेकिन मेरा रैंक मुझे याद है कि 437 के अप्रोक्स मेरा रैंक था, 437 था, हाँ 437 ही मेरा रैंक था। तो ये इस रेंज में आप पहुंच जाओगे, 437 के रेंज में देख सकते हो। इस रेंज में मैं बोल रहा हूँ 80 टू 90 के बीच में अगर कोई बच्चा स्कोर कर रहा होगा। मैं अपने टाइम पे भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अप्रॉक्सीमेटली मेरा 500 के अंदर आ जाएगा, तो वही 437 मुझे 87 मार्क्स पे कुछ मिले थे, 437। तो वही आगे बढ़ते 80 टू 90 के बीच में अगर कोई स्कोर कर रहा है तो 500 टू 900 के बीच में उसको मिलेगा। फिर 60 टू 70 के बीच में अगर कोई स्कोर कर रहा है, 60 मार्क्स से 70 मार्क्स के बीच में, तो उसका स्कोर जो रहेगा, रैंक जो रहेगा यार 900 टू 1400 रैंक के बीच में रहने वाला है, 900 टू 1400। तो देख सकते हो कि ये 60 टू 70 में 900 टू 1400 में आ जाओगे। और 50 से 60 मैंने कल ही बोला था कि यार चाहे आपके कितने भी मार्क्स हो ना, देखना इस बार की कट ऑफ थोड़ा नीचे की रहेगी, क्योंकि पेपर थोड़ा अच्छा क्वालिटी का था। तो ये वहीं पे मैं बोल रहा था कि आपकी जो रैंक रहेगी 50 टू 60 मार्क्स पे कुछ 1400 से लेके 1900 के बीच में बन रहा होगा, 14 टू 1900। अभी मैं बार बार बोल रहा हूँ 14 टू 1900 इज बिट गुड रैंक यार, इसमें मतलब एक अच्छा रैंक माना जाता है यहाँ पे। वहीं आगे बढ़ते हैं तो अगर 50 टू 60 के बीच में, 50 टू 60 यार यहाँ पे कुछ तो मिस्टेक हुई है, 50 टू 60 सॉरी, यहाँ पे आपको 40 टू 50 आना चाहिए यार, 40 टू 50 ये वाला चीज जो है ये रॉन्ग है, एरर है यार, ये एरर में से आ रहा है, ठीक है। 40 टू 50 रैंक के बीच में अगर कोई बच्चा स्कोर कर रहा है, उसका रैंक बन रहा होगा अप्रोक्सीमेटली 2700 टू यहाँ पे आपके पास 3500 के बीच में रैंक बन रहा होगा उस बच्चे का, 40 टू 50 रैंक के बीच में। मतलब देख सकते हो 40 नंबर अगर कोई बच्चा स्कोर कर रहा है ना, या 50 नंबर, मैंने पहले ये जैसे कि यहाँ पे बताया 50 नंबर आप स्कोर कर रहे हो ना, आप 2000 रैंक के बीच में आ जाओगे, 2K रैंक के बीच में आ जाओगे यार, अगर कोई बच्चा 50 मार्क्स भी स्कोर कर ले रहा है अपने एग्जाम में, ठीक है, एग्जाम में। और जो बच्चा अगर 40, मैं बता दूं 40 से 50 के बीच में, तो वो 2000 से लेकर के 2K से लेकर के वही 3500 3.5 के रैंक के बीच में आएगा यार, ठीक है, 2000 से 3.5 के, मतलब 40 अगर कोई बच्चा अगर 40 स्कोर किया उसका 2000 रहेगा, कोई बच्चा अगर 45 स्कोर किया है तो उसका रैंक फिर और अच्छा बेटर रहेगा यार, ठीक है। सॉरी मैं गलत बोल गया, अगर कोई बच्चा 40 स्कोर किया है तो उसका आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 3K के बीच में रैंक रहने का, 3K टू 3.5K के बीच में। अगर कोई बच्चा 50 स्कोर कर रहा है ना, तो उसका आप मान सकते हो वो 2K के बीच में ही रहेगा, 2K रैंक के बीच के पास ही रहेगा, ठीक है। वही अगर कोई बच्चा 30 टू 40 रैंक मार्क्स स्कोर कर रहा है ना, तो 4000 के अप्रॉक्स 4 से 8000 के बीच में रहेगा यार उसका। और मतलब 40 मार्क्स अगर स्कोर कर रहे हो तो 4000 या 40 से कम, मतलब 35, 39, 36 के बीच में अगर स्कोर कर रहे हो ना आप, तो वही 4 से 8000 के बीच में होगा। अगर कोई बच्चा 20 से 30 मार्क्स के बीच में आ रहा है तो उसका रैंक कुछ 8000 से 15000 के बीच में बनेगा, ठीक है। तो 8000 से 15000 एक रैंक के बीच में बनेगा अप्रॉक्सीमेटली। अगर मैं बता दूं यहाँ पे बहुत सारे बच्चे लाई करते हैं यार, इसलिए आपको रैंक बहुत ज्यादा गैप, काफी लंबा लंबा लिस्ट दिखेगा। यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा बच्चे इस रेंज में लाई करते हैं, 30 से 40 और 20 से 30 के बीच में। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो आपके पास मॉडरेट लेवल पे जो बच्चे होते हैं वो सबसे ज्यादा इस दो कैटेगरी में लाई करते हैं, 30 से 40 और 20 से 30 वाले में। तो यहाँ पे आपको रैंक काफी हाई तक दिखेगा यार। उसी तरीके से अगर कोई बच्चा 10 से 20 नंबर स्कोर कर रहा है, उसका रैंक 15 से 22,000 के अप्रॉक्स बन रहा होगा, 15 से 22,000 के बीच में बन रहा होगा। वहीं अगर कोई बच्चा 5 से 10 नंबर भी स्कोर कर रहा है ना, तो वो अप्रॉक्सीमेटली 30 से 55,000 रैंक के बीच में होगा। और यहाँ पे देखो WBJ की एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो बता दूं ना, 5 नंबर रहता है यार, कम से कम 5 नंबर तो आप कैरी कर सकते हो, ये रहता है कट ऑफ। ये ही हुई WBJ की कट ऑफ। कट ऑफ कुछ लंबी हाई फाई नहीं रहती है यार, 5 नंबर रहता है WBJ का कट ऑफ।
तो 5 से 10 नंबर के बीच में अगर कोई बच्चा स्कोर कर रहा है तो उसका भी रैंक बन रहा होगा कम से कम 30 से 55,000 30,000 टू 55K के बीच में। अगर 0 से 5 के बीच में भी स्कोर कर रहा है कोई बच्चा तो उसका रैंक बन रहा होगा 60K टू 75K तक के बीच में बन रहा होगा आपका रैंक। तो ये तो हुई आपकी रैंक की लिस्ट। रैंक कुछ आपकी इसी प्रकार रहने वाली है यार, मोर और लेस इसी पे रहेगी। मैं बोल रहा हूँ मोस्ट एक्यूरेट इसलिए बोल रहा था इसको क्योंकि इसी पे लाई करने वाली आपका पूरा का पूरा जो रैंक आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगी। एक बार और मैं बता दे रहा हूँ, जो बच्चा टॉपर का मैं बता दे रहा हूँ वो 130 प्लस के बीच में जो बच्चा रहेगा 130 प्लस वो टॉपर रहेगा, और 120 से ऊपर रहेगा वो 120 या 120 से ऊपर वाले जो बच्चे होंगे वो आपको लाई करेंगे 50 अंडर 50 रैंक के बीच में। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप ये सारी चीज समझ में आ गई होगी आपको। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जिसमें हम कॉलेजेस के ऊपर बात कर रहे होंगे कि आपके जो रैंक आ रहे हैं एक्सपेक्टेड उसके हिसाब से कौन सा कॉलेज आपके लिए बेटर रहेगा उसके ऊपर बात करेंगे। सो मेक श्योर हिट द सब्सक्राइब बटन। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर, जय हिंद।